प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल। जैसा कि विभव को चित्र में बताया गया है, एक m द्रव्यमान एवं E ऊर्जा का कण एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में बद्ध है। इस विभव क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट करके समीकरण के अनुसार लिख सकते हैं, जहाँ पहला भाग है x इज लेस देन माइनस a के लिए Vx का मान 0। दूसरा क्षेत्र है x का मान माइनस a से लेकर के प्लस a तक, जहाँ विभव का मान है माइनस V0। और पुनः तीसरे क्षेत्र में जो कि x इक्वल टू ग्रेटर देन a के लिए है, अगेन विभव का मान 0 है। कण की गति का वर्णन समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस vx साई बराबर 0 से किया जा सकता है। तो तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर समीकरण होगी। पहले के लिए हम लिखेंगे d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट, जहाँ हमने E को उसके मैग्नीट्यूड से लिखा है क्योंकि कण की जो ऊर्जा है वो माइनस E0 ऋणात्मक है। तो गणितीय दृष्टि से सुविधा के लिए हमने E मैग्नीट्यूड को एक धनात्मक राशि के रूप में लिख दिया है। सेकंड क्षेत्र के लिए होगी d2 साई सेकेंड अपॉन dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E साई सेकेंड बराबर 0। और थर्ड क्षेत्र के लिए हम लिखेंगे d2 साई थर्ड अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2m e मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर साई थर्ड बराबर 0। इन तीनों समीकरणों के जो व्यापक हल हैं वो लिखे जाएंगे। साई फर्स्ट बराबर a e की पावर अल्फा x प्लस b e की पावर माइनस अल्फा x। साई सेकेंड बराबर हम लिखेंगे c साइन बीटा x प्लस d कॉस बीटा x। और साई थर्ड बराबर लिखेंगे f e की पावर अल्फा x प्लस g e की पावर माइनस अल्फा x, जहाँ पर अल्फा बराबर 2m e अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर का अंडर रूट है और बीटा बराबर है 2m v0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर का अंडर रूट। इन जो नियतांक हमने यूज किए हैं a, b, c और d, f, g, इन नियतांकों के मान आप जानते हैं हमारी जो बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस हैं उनके द्वारा ज्ञात किए जाएंगे। हम जानते हैं कि तरंग फलन अनंत पर जाकर वैनिश हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। इसका मतलब है x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तथा x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पर साई मस्ट बी 0। और इसके लिए जो हमने हल लिखे हैं उसमें b और f के मान 0 होने चाहिए। तो अगर हम इनको लागू करें तो हमारे समीकरण हो जाएंगे साई फर्स्ट बराबर a e की पावर अल्फा x, साई सेकेंड बराबर c साइन बीटा x प्लस d कॉस बीटा x और साई थर्ड बराबर g e की पावर माइनस अल्फा x। अब हम x इक्वल टू माइनस a पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। साई फर्स्ट इज इक्वल टू साई सेकेंड और साई फर्स्ट अपॉन dx बराबर साई सेकेंड अपॉन dx, अर्थात इनके डेरिवेटिव भी बराबर आने चाहिए। अगर इस कंडीशंस को यूज करें तो हमें समीकरण 8 और 9 जो मैंने PDF नोट्स आपको प्रेषित किए हैं उसमें लिखी हुई हैं वो प्राप्त होंगी। पुनः हम x बराबर a पर जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है कि इस तरंग फलन बराबर होने चाहिए और इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी बराबर होना चाहिए, अर्थात साई सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू साई थर्ड एंड साई फर्स्ट और साई थर्ड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो बराबर आने चाहिए। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को हमारे जो हल हमने प्राप्त किए हैं पर अगर लगाते हैं तो हमें हमारी समीकरण 10 और 11 प्राप्त होगी। अगर हम 8 और 10 को जोड़ें तो हमें समीकरण मिलेगी a प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस अल्फा a बराबर 2d कॉस बीटा a। इसी प्रकार 9 से 11 को घटाएं तो हमारी समीकरण होगी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई a प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा a बराबर
2 बीटा डी साइन बीटा ए। अब हम इन समीकरणों का ध्यान में रखते हुए, चूंकि a प्लस जी बराबर 0 हो और d बराबर 0 नहीं हो, ये मान लें कि a प्लस जी 0 के बराबर नहीं है और d भी हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो हम 13 में 12 का भाग दे सकते हैं। और अगर 13 में 12 का भाग दें तो हमें एक तरफ मिलेगा अल्फ़ा बराबर बीटा टेन बीटा ए। इसी प्रकार समीकरण 8 में से 10 को घटाएं और 9 और 11 को जोड़ें, तो उनसे जो दो समीकरणें मिलती है, उन दो समीकरणों में अगर हम ये मान लें कि c 0 नहीं है और a माइनस जी भी 0 नहीं है, तो अगेन इनके भाग देने पर जो एक नई समीकरण हमें मिलेगी वो मिल रही है अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा कॉट बीटा ए। जो ये समीकरण 14 और 17 हमें प्राप्त हुई है, आप जानते हैं ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन से, अर्थात अबीजीय समीकरणें हैं। और ये दोनों समीकरणें एक साथ वैध नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय हुआ, या हमने जो निष्कर्ष निकलता है वो है कि एक विमीय परिमित विभव कूप में बद्ध कण के लिए जो दो हल प्राप्त होंगे, अर्थात दो प्रकार के हल प्राप्त होंगे, जिन्हें हम दो वर्ग कह सकते हैं। एक जब हमारा समीकरण 14 वैलिड है, एक जब हमारा समीकरण 17 वैलिड है। प्रथम प्रकार के समीकरण को अगर हम ले लें, तो अर्थात जब हमने माना अल्फ़ा बराबर बीटा टेन बीटा ए हो, तो जो हमारे स्विच नियतांक हैं c बराबर 0 ले लें, तो उससे हमें e बराबर g मिल जाएगा और हमारे हल आ जाएंगे साई फर्स्ट बराबर a e की पावर अल्फ़ा x, साई सेकेंड बराबर d कॉस बीटा x और साई थर्ड बराबर अगेन a e की पावर माइनस अल्फ़ा x। यहाँ आप देख सकते हैं कि साई सेकेंड एक सम फलन है, तो इसके संगत जो अवस्थाएं हैं वो सम अवस्थाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन जो 17 नंबर है उसको वैलिड मान लें, अर्थात अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा कॉट बीटा ए, तो हम स्वेच्छ नियतांक जो d है उसको 0 ले सकते हैं और उस समीकरण में दें तो हमारा प्राप्त होगा हमें a बराबर माइनस जी। और इस केस में जो तीन हल हैं वो होंगे साई फर्स्ट बराबर a e की पावर अल्फ़ा x, साई सेकेंड बराबर c साइन बीटा x और साई थर्ड बराबर माइनस a e की पावर माइनस अल्फ़ा x। क्या देखते हैं कि सेकंड क्षेत्र जो हमारा विभव कूप है और हमारे इंटरेस्ट का क्षेत्र है, इसमें पुनः ये x का विषम फलन है, अर्थात इसके संगत जो अवस्थाएं होंगी वो विषम अवस्थाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऊर्जा आइगन मान के मान ज्ञात करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पर अपनी बात को रोकते हैं। थैंक यू।